नमस्कार मित्रों, मैं रविशंकर अग्निहोत्री अपने YouTube चैनल द सनातन अग्नि में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय सर्दी अपने काफ़ी ज़ोर शोर से अपना पूरा प्रभाव दिखा रही है। तो उससे बचने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण रंजन जी हैं, जो कि आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमें सर्दी से बचाव करना चाहिए। चूँकि हम लोग डॉक्टर साहब सभी के पास एक एक करके नहीं जा सकते हैं, इसलिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है ताकि आप लोगों तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंच सके। कृपया उनको ध्यान से अवश्य सुनिएगा और उनके द्वारा बताई गई बातों का आप अनुसरण करिएगा ताकि आप इस सर्दी से अपना प्रभावकारी रूप से बचाव कर सकें। डॉक्टर प्रवीण रंजन जी। मैं डॉक्टर प्रवीण रंजन, CMO 179 बटालियन CRPF। आज आप लोगों के साथ कुछ इंटरेक्शन करना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी घाटी में भयंकर सर्दी का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में हम फोर्स के जवानों के लिए अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना एक तरह का चैलेंज है और इस विपरीत मौसम के साथ ही हमें अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से भी निर्वहन करना जरूरी है। अतः कुछ बिंदुओं पर आपके साथ हम चर्चा करना चाहेंगे और अपनी कुछ अनुभवों को आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहली बात है, काफ़ी कड़ाके की सर्दी अभी चल रही है। कुछ दिन पहले स्नोफॉल भी हुआ है और आगे आने वाले दिनों में भी स्नोफॉल होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में टेम्परेचर 0 से नीचे माइनस में जा रहा है, तो यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को ठंड से बचाएं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम पूरे पूरे कपड़े पहने, अपने शरीर को बिल्कुल अच्छी तरह से ढक के रखें और कभी भी सडन एक्सपोजर कोल्ड का, ऐसा हमें अपने शरीर को इन चीज़ों से बचाना है। जैसे हम अपने कमरे में रहते हैं, कमरे को बुखारी और हीटर आदि के सहारे गर्म करके रखते हैं और अचानक हम अगर बाहर निकलते हैं कमरे से, तो बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ऐसी स्थिति में आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जब बाहर निकलते हैं कोल्ड टेम्परेचर में, तो बिल्कुल कपड़ों का सही ढंग से चयन करें और अपने शरीर को बिल्कुल अच्छी तरह से ढक करके निकलें। दूसरी बात है कि सर्दी के मौसम में सामान्यतया क्या होता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल लो हो जाती है। हम जो रेगुलर एक्सरसाइजेज होते हैं, रनिंग होते हुए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम काफ़ी हार्श है और इस स्थिति में हम बाहर निकल के एक्सरसाइज या रनिंग वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक और स्ट्रोक वगैरह के काफ़ी केसेज आते हैं। इसका कारण यह है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल सेडेंटरी हो जाता है। हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल लो कर देते हैं। हम ज़्यादातर समय या तो अपने कमरे में बंद रहते हैं या आराम करते रहते हैं, रेस्ट करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल स्लो और स्लगिश हो जाता है। तो इसी कारण से आपने देखा होगा कि सर्दियों के महीने में खास करके इस घाटी के क्षेत्र में काफ़ी बटालियनों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह के केस रिपोर्ट किए जाते हैं। इससे बचने का क्या तरीका है? आप बाहर बेशक ना निकलें, काफ़ी ठंडी है, लेकिन बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी आपको कंटिन्यू रखनी है। ये आप कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कुछ इंडोर गेम्स होते हैं या कमरे के अंदर में आप योगा कर सकते हैं। स्किपिंग वगैरह ऐसी एक्सरसाइज है जो बंद कमरे में भी आप अपने रूम के अंदर कर सकते हैं। इसके लिए बाहर निकलने की भी आवश्यकता नहीं है। और अगर आप 10-15 मिनट ये इंडोर एक्सरसाइजेज कर लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन सामान्य रहता है और स्ट्रोक या हार्ट अटैक, इन चीज़ों की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। दूसरी बात है कि सर्दी के मौसम में हमारा एक्सरसाइज और रनिंग वगैरह कम तो हो ही जाता है, साथ ही साथ हमारी डाइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि नॉनवेज वगैरह ये चीज़ें जो है हम जैसे पहले खाते थे उस तरह से ही खाते रहते हैं। तो होता क्या है कि सामान्य स्थिति में हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट करता है, फिजिकल मूवमेंट हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो फैट
और वो जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो हमारे बॉडी के अंदर में डाइजेस्ट अप हो जाता है। लेकिन इस समय चूंकि फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी लो होती है तो हम जो न्यूट्रिएंट लेते हैं, फैट लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल, जो भी चीज़ें हमारी डाइट में आती है तो वो प्रॉपरली हमारी बॉडी में एसिमिलेट नहीं हो पाता है, तो उसके चलते भी हमें हार्ट अटैक वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका उपाय यह है कि हम अपनी डाइट को थोड़ा सा संयमित करें। जैसे ही हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है उस हिसाब से हम अपने डाइट को भी कंट्रोल करें और फैट, तेल, ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ी सी अपनी डाइट में कम करें और ऐसा बैलेंस डाइट ले जैसे हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी बॉडी का जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो और एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट या एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑयल, ये सब चीज़ें बॉडी में नहीं हो तो हम किसी भी हादसे से बच सकते हैं। और हमने जैसे पहले बताया कि योगा, इंडोर एक्सरसाइजेज, स्किपिंग वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम अपने बंद कमरे में अपने आप को सुरक्षित, ठंड से बचाते हुए, सुरक्षित रखते हुए कर सकते हैं और इससे हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड का सर्कुलेशन सामान्य रहेगा। इसके अलावा मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये हार्ट अटैक के केसेस अक्सर आपने सुने होंगे सर्दी के मौसम में विभिन्न बटालियनों से रिपोर्ट होते हैं। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए जो ऊपर चीज़ें हमने बताई उस पर आप गौर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके किसी साथी को आ जाए हार्ट अटैक, ऐसा संभव है और हो रहा है ऐसा, तो आपको क्या करना है? बीइंग ए पर्सन ऑन द स्पॉट, आपका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सही समय पे कोई एक्शन, वहाँ पे सही एक्शन लेते हैं तो आप अपने साथी की जान हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा चीज़ है जिसको कहा जाता है CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसके बारे में आप लोगों को सबों को पता होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं कि अगर किसी को भी, आपके साथी को, आपके आसपास में, आपकी बटालियन में, आपकी कंपनी में किसी को भी हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले क्या करना है? तुरंत उसके कपड़े ढीले करने हैं, बेल्ट वगैरह लूज करना है और पैर वाले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाना है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन उसके हार्ट की तरफ और ब्रेन की तरफ बढ़ जाए। इसके बावजूद अगर वो व्यक्ति होश में नहीं आता है तो इमीडिएटली सबसे पहले उसका रेस्पिरेशन चेक करना है। रेस्पिरेशन चेक करना है हथेली के पीछे वाले हिस्से से नाक के पास ले जाके फील करना है ये सांस आ रही है या नहीं आ रही है। अगर सांस आ रही है तो घबराने की बात नहीं है, व्यक्ति को गर्म करें और उसे होश में लाने का प्रयास करें। और अगर आपने फील किया है कि सांस रुकी हुई है, सांस नहीं आ रही है, तो उसके पल्स को फील करें। पल्स को फील करने के लिए कैरोटिड आर्टरी का पल्स देखना है। ये अमूमन रेडियल पल्स फील नहीं होता है नॉर्मल स्थिति में भी, और शॉक की स्थिति में ये बिल्कुल फील नहीं हो सकता है। तो कैरोटिड आर्टरी कैसे देखते हैं? ये आपके गले में उठा हुआ जो हिस्सा है उसके बगल में आप जाएंगे और 2 उंगलियों से इस गड्ढे में फील करेंगे, आपको पल्सेशन फील होगा। इसे कैरोटिड पल्स कहते हैं। ये पल्स डायरेक्ट फील होता है क्योंकि कैरोटिड आर्टरी हार्ट से जुड़ी होती है, तो ये जरा सा भी मूवमेंट, जरा सा भी हलचल अगर हार्ट में है तो ये फील होती है। तो कैरोटिड आर्टरी में पल्स फील करते हैं आप, और अगर पल्स आपको एब्सेंट मिलता है तो इमीडिएट उस व्यक्ति को CPR देना है। और अगर आपने विद इन मिनट्स CPR दे दिया तो व्यक्ति के बचने की संभावना 100% तक हो जाती है। और अगर आपने CPR नहीं दिया तो कहा जाता है कि हर मिनट के हिसाब से 10% जान बचने की संभावना कम हो जाती है। मतलब अगर आपने 10 मिनट लगा दिया, 10 मिनट वेस्ट कर दिया तो उस व्यक्ति की बचने की संभावना 100% खत्म हो जाती है। आप कहीं भी कोई हादसा होने पे जानते हैं कि एम्बुलेंस को बुलाया जाएगा। आप पेशेंट को जब तक हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तब तक ये 10 मिनट का समय खत्म हो जाता है और पेशेंट के बचने की संभावना 0 हो जाती है। इसलिए पल्स और रेस्पिरेशन चेक करने के बाद अगर ये पल्स आपको एब्सेंट मिलता है तो इमीडिएटली CPR की कार्रवाई शुरू करनी है। CPR की कार्रवाई में आपका जो डोमिनेंट हैंड है, दाहिनी हथेली, उसको इंटरलॉक करेंगे लेफ्ट हैंड के साथ, उसको सपोर्ट करेंगे और इंडिविजुअल को लिटा देंगे किसी फ्लैट सरफेस पे जो स्ट्रांग हो, कोई लकड़ी का तख्ता हो या स्ट्रांग फर्श हो। और उसके बाद उसकी छाती पे जो मेन पॉइंट होता है वो दोनों निपल को मिलाएंगे आप इमेजिनरी, और उसके बीच का जो हिस्सा होता है परपेंडिकुलर लाइन, जो चेस्ट में आप एक गड्ढा जैसा स्थान देखते हैं उसे हिंदी में हृदय स्थल कहा जाता है, वही हार्ट का पॉइंट है। उसके ठीक ऊपर इस पॉइंट पे CPR देना है। और कैसे देना है? ये हथेली दाहिनी के ऊपर आप बाएं हथेली से सपोर्ट करेंगे और बिल्कुल हथेली को स्ट्रेट रखते हुए ऐसे 30 कंप्रेशन देंगे। 30 कंप्रेशन देंगे बिल्कुल उसके चेस्ट पे जो पॉइंट हमने बताया है, और काउंटिंग करेंगे। ये 30 कंप्रेशन बिल्कुल ताकत के साथ देना है, इतनी ताकत के साथ देना है कि 4 से 5 सेंटीमीटर तक उसका चेस्ट धसे। और इस प्रकार से आप ये 30 कंप्रेशन 18 सेकंड के अंदर में देंगे। इसका मोटा मोटी हिसाब यही है
कि 1 मिनट के अंदर में 100 कंप्रेशन देना है। तो आप हिसाब बैठाएंगे तो 30 कंप्रेशन 18 सेकेंड में आता है। 30 कंप्रेशन देने के बाद आप माउथ टू माउथ ब्रीथ देंगे 2 टाइम्स। माउथ टू माउथ ब्रीथ देने के लिए माउथ को सबसे पहले आप क्लियर करेंगे कि कोई रेस्पिरेटरी चोक तो नहीं है। रुमाल से या कॉटन से मुंह को साफ करेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का रास्ता क्लियर करेंगे। और कोई टंग उसका अगर पीछे फंसा हुआ है, टंग लॉक हो रखा है, तो उसको क्लियर करेंगे। और हेड टिल्ट करना है और चिन लिफ्ट करना है। चिन लिफ्ट करके माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है। अपने फेफड़े में पूरा सांस भरना है फुल, और ये पूरी सांस मुंह में, उसके मुंह में लगा के पूरी सांस उसके फेफड़े में उतार देनी है। फिर 1-2 सेकंड का गैप देना है। फिर इसी तरह से दूसरी बार सांस लेनी है और फिर दूसरा सांस उसके चेस्ट में देना है। उसके बाद फिर 30 टाइम्स आप कंप्रेशन देंगे जैसे हमने बताया है 18 सेकंड के अंदर में। और ये कार्रवाई करते रहेंगे जब तक कि पेशेंट किसी मेडिकल सेटअप में सकुशल ना पहुंच जाए, या आपके पास एम्बुलेंस या आपके यूनिट के डॉक्टर या कोई भी मेडिकल एड आपके पास ना पहुंच जाए। अगर ये कार्रवाई आप करते हैं तो अपने किसी भी साथी की जान आप विकट परिस्थिति में बचा सकते हैं। दूसरी बात, एक तो ये परिस्थिति हुई जिसमें आदमी बेहोश हो गया और गिर गया। दूसरी परिस्थिति होती है, उसको कहते हैं एंजाइना। एंजाइना मीन्स चेस्ट का पेन। सर्दियों के मौसम में ये एक तरह से समझ सकते हैं कि ये हार्ट अटैक का सिग्नल है। एंजाइना या चेस्ट पेन जो होता है वो हार्ट अटैक का सिग्नल है। व्यक्ति को क्या लेफ्ट साइड में अनकंफर्टेबल फील होगा, दर्द होगा, और ये दर्द बाईं हथेली में जाएगा, गर्दन के पीछे के हिस्से में जाएगा, और काफी घबराहट सी लगेगी। पेशेंट को लगेगा कि अब मैं मरने वाला हूं। तो इस स्थिति में उसे समझना चाहिए कि हार्ट अटैक का रिस्क है और संभावना है कि हार्ट अटैक आने वाला है। आप सबों के पास में सॉर्बिट्रेट टैबलेट 5 mg और इकोस्प्रिन टैबलेट दिया हुआ है। तो ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ अगर होता है, किसी को भी ऐसा लगता है, ये सारे सिम्टम आते हैं या हार्ट अटैक का खतरा लगता है कि हार्ट अटैक होने वाला है, तो इमीडिएटली उसको इकोस्प्रिन की टैबलेट आप खिलाएं आधा ग्लास पानी के साथ, और ये सॉर्बिट्रेट की टैबलेट उसकी जीभ के नीचे रख दें। इससे आपको क्या है कि कम से कम इतना समय मिल पाएगा कि पेशेंट को आप सकुशल मेडिकल सेटअप तक पहुंचा सके, और इतना हो सकेगा कि जो हार्ट अटैक तुरंत आने वाला था वो टल जाएगा फिलहाल के लिए, और इतने समय का उपयोग अब पेशेंट को सही ढंग से सही मेडिकल सेटअप तक पहुंचाने में कर सकते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं। इसके अलावा अभी जैसा कि आप सबों को मालूम है, पूरी दुनिया में कोविड के नए नए वेरिएंट चल रहे हैं। चाइना में BF.7 चल रहा है, यूएस में XBB 1.5 वेरिएंट चल रहा है। हमारे देश में भी इसका खतरा काफ़ी बढ़ गया है। इसलिए सर्दी के मौसम को और दुनिया में तेज़ी से फैलते इस कोविड के वेरिएंट को देखते हुए आप कोविड रिलेटेड प्रिकॉशंस भी रखें। जहाँ तक हो सके मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें, और कहीं अगर पब्लिक प्लेसेस से बाहर से लौट के आते हैं तो हैंड वॉशिंग जरूर करें, और अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और अपनी फोर्स का ख्याल रखें। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी और प्रभावकारी लगी हो तो कृपया अपने इष्ट मित्रों को भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इन जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा भी मनोबल ऊंचा हो और हम आपके लिए नए नए वीडियो नई नई चीज़ों के ऊपर लाते रहें। धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।